सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनका संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे चमत्कार होंगे और आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का एक अलग तरीका होता है और अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, नियम से करें, विधि विधान से करें, कैसे पढ़ना है, कैसे उसका हमें सब कुछ करना है, तो उसका फल हमें बहुत मिलता है और बहुत तेज़ी से और हमेशा अच्छा फल मिलता है। और यदि आप वैसे भी हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो वैसे भी आपको फल तो मिलेगा ही। और वैसे भी हनुमान चालीसा पढ़ने का विधि होता है और नियम होता है। ऐसे भी आप हनुमान चालीसा संकल्प लेकर पढ़ते हैं तो आपको फल नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम हनुमान चालीसा करते हैं पर हमारी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, सही समय सही दिन पर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, विधि नियम के साथ पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही बहुत शुभ दिन पड़ रहा है। दिन है मंगलवार, गुप्त नवरात्रि का बड़ा मंगलवार। जी हाँ, नवरात्र में कोई भी पूजा पाठ बहुत फलित होता है। आप नवरात्र में कुछ भी करते हैं, कोई भी अनुष्ठान लेते हैं तो जो नॉर्मल डेज में हम करते हैं उससे कई गुना अधिक मिलता है। और ये गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो इसमें है मंगलवार। तो इसमें आप अगर हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे तो आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे लेना है आपको ये संकल्प। और ये 30 तारीख मतलब आज से शुरू हो चुके हैं। तो बस इसीलिए मैं आपको आज बताने हूँ कि आप इन 9 दिनों में 9 दिनों के अंदर 9 पाठ करना है आपको। आपको 9 पाठ करना है मंगलवार को। कैसे करना है ये विधि जान लीजिए। तो आपको उस दिन, जैसे आप सुबह, जैसे मंगल है दिन पड़ रहा है, मतलब चौथा दिन पड़ रहा है शायद से, मतलब हाँ, उस दिन आप सुबह उठकर नहा धो लीजिए, शुद्ध होकर रेड कलर के कपड़े पहन लीजिए, ऑरेंज पहन लीजिए और आसन लेकर हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे और एक तेल का दिया जलाएंगे, चमेली के तेल का या शुद्ध देसी घी का या चमेली के तेल का, किसी का भी जलाइए जैसे आपके पास सुविधा हो। और अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन आज बृहस्पतिवार है तो आप सरसों का ना जलाएं, गऊ के घी का ही दिया जलाएं या फिर तिल के तेल का, क्योंकि आज सरसों का तेल नहीं यूज़ करना। अब आप पाठ करने बैठ जाएंगे और पाठ करने के लिए आपको संकल्प लेना है। तो सबसे पहले आपको जो हनुमान चालीसा करेंगे तो जो भी है आपको संकल्प लेना है। कोई भी अनुष्ठान जो होता है, अनुष्ठान जब हम नवरात्र में करते हैं वो भी गुप्त नवरात्रों में करेंगे तो सबको पता होता है कि गुप्त नवरात्रि क्या है। तो जब हम इसे गुप्त नवरात्रि में करेंगे, कोई संकल्प कर रहे हैं तो हमें उसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तो संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करेंगे, हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा अक्षत पुष्प, पैसा, पानी लेके संकल्प बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, पिता का नाम, गोत्र बोलेंगे और अपनी पक्ष और तिथि बोलेंगे और डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और दिन कौन सा है और अपनी मनोकामना बोलेंगे। 3 बार बोलेंगे आप अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है वो बोलिए। और बस कि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 3 दिन आपको डेली 9 पाठ करेंगे। 3 दिन का संकल्प लेंगे आप, रोज़ 9 पाठ करने हैं आपको हनुमान चालीसा के। तो आपको संकल्प तो आपने बोल दिया, अब जो जल है वो आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। कि संकल्प से पहले आपको वहाँ पर धूप दीप लगाया है और साथ में आपको भोग भी अर्पित करना है। हनुमान जी को कोई भी भोग प्रसाद पसंद है और आज बृहस्पतिवार है, आज आप पीला ही भोग चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर रखें और एक गिलास में और एक लोटे में जल रखें। तो इसमें 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प मैं आपको बता रही हूँ और डेली हमें 9 दिन 9 बार करना है, तीनों दिन तक। तो अब पाठ शुरू कर लिया हमने। तो सबसे पहले बैठेंगे, सबसे पहले हम राम स्तुति करेंगे, उनके बिना वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो राम स्तुति करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम नाम का जप करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 9 बार और उसके बाद हम एक बार बजरंग बाण करेंगे और एक बार हनुमान अष्टक करेंगे। ये सब कुछ हमें हनुमान चालीसा की बुक होती है उसमें मिल जाएगा। तो ये सब करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फिर हम खत्म करते टाइम राम जी का स्तुति करेंगे, फिर आरती करेंगे और हनुमान चालीसा का आरती करेंगे। अब ये पाठ हो गया। अब इस जो जल है उसका हम क्या करेंगे, तो जो जल है, जो लोटे में और गिलास दोनों है उसको ढक के रखना है। लोटे का जल आपको नहीं छूना, वो वहीं रखा रहना है और गिलास का आप पी लीजिए और घर वालों को पिला दीजिए। पर लोटे का जल आप तीसरे दिन ही उठाएंगे, जब 3 दिन आपके पूरे संकल्प के हो जाएंगे तभी करेंगे। और लोटे में जो आपने लौंग, सुपारी और सिक्का डाला है लोटे में, तो वो आप पड़ा रहने देंगे और 3 दिन तक वहीं रखा रहने देंगे। और
सेकेंड डे से आपको क्या करना है कि बस ये संकल्प, आपको कुछ नहीं लेना। पहले दिन हमने संकल्प ले लिया है तो बस अपनी दीपक जला के और बस भोग वगैरह चढ़ा के अपना पाठ कर देंगे। जैसे राम स्तुति से स्टार्ट किया और अपने आरती तक एंड करेंगे। संकल्प हमें पहले ही दिन लेना है और 2 दिन कुछ संकल्प नहीं लेना, बस हमें ये डेली वाला रूटीन करना है, राम स्तुति और हनुमान चालीसा। इस तरह से आपको 3 दिन करना है। पानी आपको हर डे बदलना पड़ेगा, जो गिलास वाला पानी है तो वो आपको रोज़ बदलना है, और और जो भोग है वो भी आपको डेली रखना है। लेकिन लोटे का पानी आपको टच नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, रात में अगर पाठ करते हैं तो रात में, जैसे कि सुबह में आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रात में भी कर सकते हैं, लेकिन आप रात का ज़्यादा फलित होता है। जहाँ तक हो सके आप रात में करें, तो आप अगले दिन उठाएंगे अगर आप रात में कर रहे हैं तो। इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका पाठ 3 दिन कंप्लीट हो जाता है तो जो जल है, उस जल के लोटे का जो जल है वो जल का पूरे घर में छिड़काव करना है और उस जल को आपको भर के रख लेना है और आपके घर में जितने लोग हैं उन सबको पिलाना है। पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे आप रख भी सकते हैं। और गिलास का जल जो है, जिसके लिए हमने संकल्प लिया है, हम उसे पिलाएंगे, या अगर हमने खुद है तो हम पियेंगे, अगर किसी और का है तो हम उसे पेड़ में डाल देंगे। और लोटे का जल हम खुद भी पी सकते हैं और भर के भी रख सकते हैं। जैसे घर में कभी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, कभी भी काम कर सकते हो, कोई बीमार तो आप पिला सकते हैं, पूरे घर में छिड़क दें, फैमिली मेम्बर्स को भी पिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा और जो इच्छा है वो आपकी ज़रूर पूर्ण होगी, हनुमान जी पूरी करेंगे। तो जब हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम बेसन का लड्डू लेके हम मंदिर में लेकर जाएंगे और वहाँ पे हनुमान जी को अर्पित करेंगे। अपने जैसे भी है, मतलब 1 किलो, 1.25 किलो करें तो ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से ले जाइए, जैसे आपकी यथाशक्ति हो उस हिसाब से आप ले जा सकते हैं। और बस आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए, भोग अर्पित कीजिए और वहाँ पर आप अपनी विश एक बार फिर से बोलें, जो आपने किया है संकल्प वो वहाँ पर भी जाके बोलिए। हनुमान जी के आगे खड़े हो जाइए और उनके आगे आप विनती कीजिए, भगवान आप मेरी ये अर्जी पूरी कर दीजिए। और वहाँ पर भी खड़े हो जाइए और हनुमान चालीसा के एक बार पाठ भी कर दीजिए। और गुप्त नवरात्र में आपको एक बार माता के दर्शन भी करने हैं। और कहते हैं कि जहाँ पे माता का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी का मंदिर होता ही है। तो माता रानी को भी आप भोग चढ़ाइए और थोड़ी एक चुनरी चढ़ाइए और ये सब आप करिए। और माता रानी को चुनरी चढ़ाइए और हनुमान जी के लिए एक नारियल ले जाइए। नारियल पर आप कलावा बांध लीजिए और मौली से स्वास्तिक बना लीजिए। तो जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी ज़रूर होगी। तो इस नवरात्र में जो भी आप मनोकामना रखते हैं वो ज़रूर पूरी होगी। आप जिस परेशानी में भी घिरे हुए हैं, जैसी भी परेशानी है, आप एक बार संकल्प लेके देखिए। गुप्त नवरात्र में आपकी जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर पूरी होगी और जो भी परेशानियां हैं वो उन परेशानियों से ज़रूर निकलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। और बस आप इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और हनुमान जी की कृपा भगवान करे आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये इसी कामना के साथ मैं लूमा सिंह, जय श्री राम, जय हनुमान।